नरेंद्र मोदी सरकार को ठेंगा दिखाने लगे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इसके बाद उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया या उनसे इस्तीफ़ा दिलवाया गया। जी हाँ, सोशल मीडिया पर और सियासी गलियारों में कुछ इसी तरह की कहानियाँ इस समय खूब तैर रही हैं। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य कारणों से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफ़ा दिया है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि स्वास्थ्य कारण तो सिर्फ एक बहाना है, असली इसके पीछे वजह बहुत बड़ी है और ये वजह है जगदीप धनखड़ और केंद्र की सरकार के बीच तनातनी वाली वजह। तो चलिए आपको इस तनातनी के पीछे की कहानी बताते हैं, वो सब कुछ बताते हैं जो सोशल मीडिया पर इस समय चल रहा है और जो सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं, जो कहानियां बताई जा रही हैं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे वाली। बता दें कि 2022 में उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ की छवि सरकार के कट्टर समर्थकों जैसी रही है। वो सदन में यानी राज्यसभा में सरकार के समर्थक वाले जो सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनको ज़्यादा वक्त देते थे, ऐसा विपक्षी दलों ने आरोप लगाया। शुरुआत में वो विपक्ष को बिल्कुल ही स्पेस देने के मूड में नहीं दिखे। कब तक? नवंबर-दिसंबर 2024 तक वो बिल्कुल कट्टर समर्थक बने रहे सरकार के। चीज़ें तब बिगड़नी शुरू हुई जब नवंबर-दिसंबर 2024 में विपक्षी महागठबंधन, जिसे इंडिया गठबंधन कहा जाता है, वो एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है उपराष्ट्रपति के खिलाफ। विपक्ष कहता है कि उपराष्ट्रपति का रवैया बिल्कुल भेदभावपूर्ण है और वो पूरी तरह से सरकार के समर्थक नजर आते हैं। वो सत्ता पक्ष के सांसदों और विपक्ष के सांसदों के बीच बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं और सदन में बोलने का मौका ज़्यादातर वो सत्ता पक्ष के सांसदों को देते हैं। विपक्ष के सांसदों के बयानों में जो उनकी स्पीच होती है उनमें बहुत ज़्यादा टोका टाकी करते हैं। विपक्ष ने ऐसा कुछ आरोप लगाया और इसके साथ ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया विपक्ष। इसके बाद हालांकि ये अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने अपनी छवि सुधारने की कोशिश की। वो लगातार विपक्ष के नेताओं से मिलने लगे और विपक्ष के नेताओं से जब वो मुलाकात करते थे तो कहा जा रहा है कि उस दौरान वो सत्ता पक्ष की बुराई भी करने लगे थे, आलोचना करने लगे थे। वो लोकतंत्र को लेकर अपनी चिंता जाहिर करने लगे थे। इस बीच उन्होंने कई सारे ऐसे बयान दिए जो सरकार को असहज महसूस करवाने वाले रहे। जैसे किसान आंदोलन को लेकर सरकार का जो रवैया था उसकी उन्होंने खुले मंच से आलोचना कर दी, बिल्कुल सार्वजनिक आलोचना। और यह आलोचना जिस मंच से हुई थी उस मंच पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थी। इसके बाद लगातार वो ऐसे कई सारे बयान देते रहे, कई सारी उनकी ऐसी गतिविधियां रहीं जिससे केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा असहजता महसूस होने लगी। और हाल की बात करें तो अभी हाल ही में वो लगातार कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी और कहा जा रहा है कि इन मुलाकातों में वो सरकार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दिख रहे थे और ये सब चीज़ें सरकार के लिए बहुत ज़्यादा असहजता वाली होने लगी थी। और एक ऐसा वक्त आया जिसके बाद सरकार बिल्कुल ही असहनशील हो गई, उसकी सहनशीलता की सीमा समाप्त हो गई और इसके बाद सरकार ने फैसला किया कि अब जगदीप धनखड़ को अपने पद से हटना होगा। और इसके बाद कोशिश की गई कि उनको किसी तरह मनाकर उनसे इस्तीफ़ा दिलवाया जाए और इस बीच जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया। तो ये सारी कहानियाँ चल रही हैं अभी सोशल मीडिया पर और सियासी गलियारों में। जो राजनीतिक जानकार हैं, जो सियासी पंडित हैं, वो सब भी कुछ ऐसी ही कहानियां बता रहे हैं। वो इनमें ये सब भी जोड़ रहे हैं कि कैसे जब जगदीप धनखड़ का इस्तीफा होता है तो बीजेपी के कई सारे बड़े नेता वो मौन हो जाते हैं, बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। प्रधानमंत्री 2 लाइन का ट्वीट जरूर करते हैं लेकिन उस ट्वीट में बिल्कुल ही औपचारिकता होती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत रूखे मन से ट्वीट किया गया है। उसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई थी। हालांकि अभी उन्हें उपराष्ट्रपति कहना ठीक नहीं होगा, अब वो पूर्व हो गए हैं। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। तो लोग बहुत ही गंभीरता से ये दावा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ही ऐसी उम्मीद है कि जगदीप धनखड़ और केंद्र सरकार के बीच में टकराव होना शुरू हो गया था। बहुत ज़्यादा ही ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी जहां पर दोनों साथ चल पाने में मुमकिन नहीं हो पा रहा था, दोनों का साथ चल पाना। और दोनों की राहें अलग हो रही थीं, दोनों की सोच अलग टकरा रही थी, दोनों के बयान आपस में टकरा रहे थे। और जिसके बाद सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला लिया कि जगदीप धनखड़ अब इस्तीफा दे दें, यही ज़्यादा सही होगा, नहीं तो अभी और ज़्यादा असहजता होगी और सरकार की किरकिरी भी हो सकती है।
तो ये सब बातें रही पर्दे के पीछे। सामने क्या हुआ? सामने ये हुआ कि जगदीप धनखड़ ने 2 दिनों पहले स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। धनखड़ 74 साल के थे। 2022 में वो उपराष्ट्रपति बने थे और उनका कार्यकाल 2027 तक होने वाला था। 2 साल का कार्यकाल अभी बाकी था उनका। इससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब देखना होगा कि जगदीप धनखड़ आगे क्या करते हैं। क्या कुछ वो सत्यपाल मलिक जैसा व्यवहार अपनाने लगते हैं? क्या उनका रुख सत्यपाल मलिक जैसा होने लगता है? जैसा कि सत्यपाल मलिक पहले कई राज्यों के राज्यपाल रहते हैं, सरकार के समर्थक रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनके राज्यपाल का कार्यकाल पूरा होता है वो बहुत ज़्यादा कटु आलोचक बन जाते हैं केंद्र सरकार के, नरेंद्र मोदी को लेकर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जो सार्वजनिक मंच से कभी बीजेपी के समर्थक नहीं कहते। तो क्या ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं कि जगदीप धनखड़ की नाराजगी अब खुलकर सामने आएगी? अब जब वो संवैधानिक पद पर नहीं रहेंगे तो क्या वो खुलकर आलोचना करेंगे केंद्र सरकार की? ये सब देखने वाली बात है। अभी सिर्फ पीछे की चर्चाएं चल रही हैं, पर्दे के पीछे जो सारी बातें होती हैं कि जो संभावनाएं जताई जाती हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है और क्या कुछ हुआ होगा, उस आधार पर लोग बातें कर रहे हैं। अभी जगदीप धनखड़ सामने नहीं आए हैं। उनका सिर्फ व सिर्फ इस्तीफे वाला स्टेटमेंट सामने आया था, बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया था, राष्ट्रपति का आभार जताया था और उनका बयान बिल्कुल सिंपल सा था। स्वास्थ्य कारणों का उन्होंने हवाला दिया था। लेकिन अब जब नया उपराष्ट्रपति बन जाएगा कुछ दिनों में और उपराष्ट्रपति पद से हट जाने के कुछ दिनों बाद जब जगदीप धनखड़ मीडिया के सामने आएंगे, अपने साथियों के बीच जाएंगे, अपने राजस्थान गृह राज्य का दौरा करेंगे, तो क्या वो कुछ ऐसा बयान देंगे जो सरकार के विरोध में होगा? क्या वो कहानी, असली कहानी बताएंगे लोगों को कि हाँ उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, उसके पीछे की असली वजह क्या थी? क्या कभी ये सामने आ पाएगी या नहीं? ये सब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। अभी सिर्फ अटकलें हैं, अभी सिर्फ चर्चाएं हैं, जिन चर्चाओं का कोई सिरा नहीं है, कोई आधार नहीं है। सिर्फ अनुमान जताए जा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ होगा। उनमें से कुछ थ्योरीज भी आ रही हैं। कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि उनको जैसे पता है कि इसके पीछे की कहानी क्या है और उन्हीं दावों के बारे में हमने अभी आपको बताया कि कैसे लोग अनुमान जता रहे हैं कि देखो मंच से उन्होंने आलोचना की थी, फिर ऐसे ऐसे वो विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया होगा। तो अभी सब कुछ जल्दबाजी में कहना होगा। अभी इंतजार करना होगा जगदीप धनखड़ के मीडिया के सामने आने का या उनके आधिकारिक तौर पर कुछ बोलने का कि उन्होंने असलियत में इस्तीफा क्यों दिया है। केंद्र सरकार की ओर से, केंद्र के किसी मंत्री की ओर से कुछ भी सामने आएगा, इसकी संभावना बिल्कुल नजर नहीं आती। पहले भी अगर कुछ ऐसा हुआ है तो कभी सच केंद्र सरकार की ओर से या भारतीय जनता पार्टी की ओर से सामने नहीं आया है। खुलासा होता है वही व्यक्ति करता है जो व्यक्ति इस्तीफा देता है या जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के साथ वो हुआ होता है। तो हमें इंतजार करना होगा। अभी सिर्फ अटकलें हैं और जो अटकलें हैं वो हमने आपको बता दी।